जिस प्रकार मकर संक्रांति के दिन कई लोग पतंग उड़ाते हैं, कोई खिचड़ी बनाते हैं, कोई तिल और गुड़ खाते हैं, तो बाबा भी हम बच्चों को इन सब का आध्यात्मिक रहस्य समझाते हैं कि हमें सदा उड़ती कला में रहना है। और पतंग की एक और विशेषता होती है कि पतंग उड़ाने में बैलेंस बहुत चाहिए। कब ढील देनी है, कब टाइट करना है। अगर ये नहीं होगा बैलेंस तो क्या होता है, पतंग कट जाती है, टूट जाती है। इसी प्रकार बाबा कहते हैं उड़ती कला में हमें सदा रहना है, चढ़ती कला में रहना है, परंतु उसमें बैलेंस बहुत जरूरी है। बैलेंस रख के चलेंगे तो सदा आत्मा उन्नति का अनुभव करती रहेगी। और जब इम्बैलेंस हो जाता है तभी संस्कारों में भी टकराव होता है, देह अभिमान में आ जाते हैं और तभी उड़ती कला के बजाय गिरती कला में आ जाते हैं। इसीलिए जो तिल और गुड़ दिखाया है आपस में मिलने का, संस्कार मिलन की रास करने का, ये प्रतीक है। और बाबा कहते हैं जैसे कल लोहड़ी में तिल डालते हैं, उसमें भस्म करते हैं, आग जलती है ना, तिल ऐसे उठाते हैं और उसमें ऐसे डाल देते हैं। तो वो तिल क्यों डाले? क्योंकि बाबा कहता है योग अग्नि से हमें अपने छोटी छोटी कमी कमजोरियों को भस्म करना है। तो जो छोटी छोटी कमी कमजोरियां हैं उनको खत्म करते हुए गुड़ जैसा मीठा बनना है। तो ये सब बातें इस समय के आध्यात्मिक रहस्य को लिए हुए हैं जो नए वर्ष के लिए मनाते हैं। तो वास्तव में बाबा हमें इन सब बातों का असली मतलब समझाते हैं। तो इस अर्थ को जानते हुए जब हम मनाएंगे तभी हमारी सच्ची सच्ची डोर बाबा से जुड़ सकेगी और प्राप्ति हम कर सकेंगे। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है। मीठे बच्चे, यह तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, सारे सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? बाबा बोले, सवेरे सवेरे उठ अशरीरी होकर बाप की याद में बैठना, ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और सुदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नई हो जाती है। योग में बैठना ये क्या है, विश्व को शांति का दान देना है। बाबा ने कहा ज्ञान योग से ही क्या बनेंगे, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। यह भगत भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं कि हे राम अपनी शरण में ले लो। अंग्रेजी में कहते हैं साइलम में ले लो। हिंदी अक्षर है शरणागति। भगत गाते हैं क्योंकि रावण राज्य है। रावण को जलाते भी हैं, इससे सिद्ध है कि रावण राज्य है। इसका भी अर्थ कोई समझते नहीं है। रावण का विनाश करने के लिए दशहरा करते हैं, यह भी एक निशानी है ना। बाबा ने कही ये भी निशानियां हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, अभी यह संगम, तो इस समय ही रावण की शरण में गए होंगे और रावण का विनाश किया होगा। पास्ट में जो होकर जाते हैं उनका ही नाटक बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो
हम अभी रावण की जेल से निकल राम के साइलम में आए हैं, माना राम की शरण में आए हैं। राम राज्य में रावण राज्य नहीं हो सकता और रावण राज्य में राम राज्य नहीं हो सकता। गाया भी जाता है आधा कल्प राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। राम राज्य सत्युग व त्रेता को कहेंगे। संगम युग पर जिन्होंने राम की शरण ली है वही राम राज्य में गए होंगे। तुम बच्चे जानते हो हम अभी राम की शरण में हैं। यह सारी दुनिया एक टापू है, चारों तरफ पानी है, बीच में है टापू। बड़े बड़े टापू में फिर छोटे छोटे टापू भी हैं। तो अब तुम बच्चों की बुद्धि में है रावण राज्य तो सारी दुनिया में है। कब से शुरू होता है समझाया जाता है, आधा आधा है। राम राज्य में सुख ब्रह्मा का दिन और रावण राज्य में है दुख ब्रह्मा की रात। आधा कल्प सोजरा तो आधा कल्प अंधियारा। सत्युग त्रेता में भक्ति का नाम निशान भी नहीं है। फिर आधा कल्प भक्ति मार्ग चलता है। द्वापर और कलयुग में भक्ति दो प्रकार की होती है। द्वापर में पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति होती है। कलयुग में व्यभिचारी भक्ति बन जाती है। अभी तो देखो कच्छ मच्छ आदि सबके भक्ति करते हैं। मनुष्यों की बुद्धि को सतो प्रधान सतो रजो तमो होना ही है। इन स्टेज से पास होना है। बाप समझाते हैं तुमने अभी राम अथवा शिव बाबा की गोद ली है। ईश्वर को बाबा कहते हैं। जब वह फादर है फिर फादर को सर्वव्यापी कहना ये कहाँ सुना। बाबा ने कहा जब वो फादर है, पिता है, तो कोई अपने पिता को सर्वव्यापी थोड़ी कहेंगे। कहेंगे फलाने शास्त्र में व्यास भगवान ने लिखा। बाबा समझाते हैं सर्वव्यापी के ज्ञान से तुमको कुछ भी फायदा नहीं हुआ है। सदगति देने वाला जरूर कोई चाहिए, वह जरूर दूसरा होगा। सदगति देते ही है गॉड फादर। यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है। तुम अभी संगम पर हो। यह संगम का टाइम दिन में व रात में नहीं गिना जाता। वह छोटा सा संगम है जबकि दुनिया बदलनी है। आयरन एज से बदल गोल्डन एज होती है। रावण राज्य से बदल राम राज्य होता है। जिस राम राज्य में के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो तो ऐसे ऐसे गीत भी काम आते हैं। यह हुआ जैसे श्लोक। इसका अर्थ किया जाता है राम की शरण में जाने से तुम फिर सुख अर्थात राम राज्य में आएंगे। एक कहानी भी है। तुम पहले सुख चाहते हो या दुख चाहते हो? सुनिए ना कहानी सबने। एक व्यक्ति था, ऊपर गया, उसने कहा तुम्हारे पास पुण्य का खाता तो बहुत कम है, पर फिर भी तुम्हें थोड़ा समय सुख भी मिल सकता है, दुख तो मिलेगा ही मिलेगा। तो उसने कहा, सोचा सुख तो थोड़ा ही मिलना है, पहले सुख ही भोग लूं, सुख में से निकालने कौन जाएगा स्वर्ग में से मुझे। तो कहते उसने कहा पहले सुख। बोला सुख क्योंकि सुख में फिर यमदूत लेने नहीं आएंगे, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हमारा देवी देवता कुल बहुत ऊंचा था। पहले ब्राह्मण कुल होता है, फिर देवता बनते हैं, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। तुम जानते हो हमने इन वर्णों से पास किया है, अभी आकर ब्राह्मण बने हैं। यह विराट रूप बिल्कुल ही ठीक है। वर्ण सिद्ध हो जाते हैं। 84 जन्म एक ही सत्युग में नहीं लिए जा सकते।
यह वर्ण फिरते रहते हैं। ड्रामा का चक्र पूरा हुआ, गोया 84 जन्म पूरे हुए। चक्र तो लगाना ही है, इसीलिए दिखाया जाता है दैवी वर्ण में इतना समय, क्षत्रिय में इतना समय। आगे यह पता थोड़े ही था, कभी शास्त्रों में भी नहीं सुना था कि ऐसे वर्णों में आना है ना। बाबा ने कहा पहले पता नहीं था ऐसे ऐसे वर्णों से पास करना है कि हम ही देवी देवता बनेंगे। वर्ण तो दुनिया में ही बताते हैं, पर वो क्या बताते हैं? 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। देवता नहीं बताते। बाबा हम बच्चों को बताते तुम ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर देवता से क्षत्रिय बनोगे, फिर वैश्य, फिर शूद्र, फिर शूद्र से ब्राह्मण। तो बाबा कहते हैं बच्चे वर्ण फिरते रहते हैं। बाबा ने कहा बच्चे चक्र को फिरना ही है। भारत गोल्डन एज था, उस समय और कोई धर्म नहीं था। मनुष्य को पुनर्जन्म तो लेना ही है। चक्र पर समझाना बड़ा सहज है। बाबा डायरेक्शन देते हैं प्रदर्शनी में ऐसे ऐसे समझाना। इस समय जबकि हमको नई दुनिया में जाना है तो बाबा कहते यह पुरानी दुनिया है। इस पुरानी दुनिया, पुराने शरीर के जो भी संबंधी आदि हैं उनका बुद्धि से त्याग करो। इसका मतलब ये नहीं घर वालों को छोड़ दो। बाबा कह रहे बुद्धि से त्याग करो, बुद्धि से भूलो जो बुद्धि उनमें अटकी रहती है। बुद्धि से नए घर का आह्वान किया जाता है। ये है बेहद का संन्यास। देह सहित जो भी पुरानी दुनिया के संबंध आदि है उन सबको भूलना है। बाबा कहते हैं अपने को देही समझो, तुम असल में मुक्ति धाम के रहने वाले हो। सभी धर्म वालों को बाबा कहते अब वापस चलना है। मुक्ति को तो सब याद करते हैं ना, तो अभी चलो अपने घर जहां से तुम अशरीरी आए थे। अब फिर अशरीरी होकर ही जाना है। शरीर को तो ले जा नहीं सकते, करेंगे क्या और ले जाके। तो बाबा कहते बच्चे शरीर को ले जा नहीं सकते। आए भी अशरीरी हो तो जाना भी अशरीरी है। सिर्फ कब आना है कब जाना है यह चक्र समझना है। बरोबर सतयुग में पहले पहले देवी देवता धर्म के ही आते हैं, फिर नंबरवार आते जाते हैं। जब मूल वतन से सब आ जाते हैं तो फिर वापस जाना शुरू होता है। वहां तो आत्मा ही जाएगी। यह तन तो रावण की प्रॉपर्टी है, तो यह रावण को ही देकर जाना है। यह सब कुछ यहाँ ही विनाश होता है। तुम अशरीरी होकर चलो। बाबा कहते हैं मैं तो लेने आया हूँ। बाबा कितना सहज करके समझाते हैं। फिर धारणा भी होनी चाहिए, फिर जाकर औरों को भी समझाना चाहिए। तुम गारंटी करते हो बाबा हम सुनकर फिर सुनाएंगे। जिनको ये प्रैक्टिस होगी वो सुना सकेंगे। तुम जानते हो हमको इस दुनिया को पवित्र बनाना है। योग में रहकर शांति और सुख का दान देना है। इसलिए बाबा कहते हैं रात्रि को उठकर योग में बैठो। रात्रि का मतलब अमृत वेला। तो सृष्टि को दान दो। सवेरे सवेरे अशरीरी होकर बैठते हो तो तुम भारत को बल्कि सारी सृष्टि को योग से शांति का दान देते हो। फिर चक्र का ज्ञान सिमरन करने से तुम सुख का दान देते हो। सुख होता है धन से, तो सवेरे उठकर याद में बैठो। बाबा बस अब आपके पास आए कि आए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए हैं, तो सवेरे उठकर बाप को याद कर शांति और सुख का दान देना पड़े। योग और ज्ञान से हेल्थ और वेल्थ मिलेगी। जब हम एवर हेल्दी होते हैं
तो सृष्टि भी नहीं होती है। बाबा ने कहा हम एवर हेल्दी बनेंगे, सारी दुनिया एवर हेल्दी बन जाएगी, वेल्दी भी बन जाएगी, धन संपत्ति भी बहुत होगा, सत्युग में सुख ही सुख होगा। सत्युग त्रेता में हेल्दी वेल्दी है और कलयुग में अनहेल्दी अनवेल्दी है। अब हम हेल्दी और वेल्दी बनते हैं, फिर आधा कल्प हमारा ही राज्य चलता है। बुद्धि में जब यह ज्ञान हो तब खुशी रह सके, भले लिख दो बाबा ने कहा भले लिख दो कि 2500 वर्ष के लिए अगर हेल्दी वेल्दी बनना हो तो आओ इस ईश्वरीय नेचर के और सेंटर में, परंतु ये लिखेंगे भी वह जिनमें ज्ञान होगा। ऐसे थोड़े ही सेंटर हम खोलते हैं, सर्विस आप आकर करो। जो खोलते हैं उनको खुद सर्विस करनी चाहिए। झगड़ा सारा पवित्रता पर ही चलता है। विष न मिलने से अत्याचार होते हैं। अब है संगम, तो बुद्धि में सुखधाम और शांति धाम को ही याद करना चाहिए। दुख धाम है तब तो सुख धाम को याद करते हैं, तभी गाते हैं दुख में सिमरन सब करें, सुख में करे ना कोई। ये पतित दुनिया में लौ कहता है कलयुग के अंत में सबको पतित होना ही है। जब तक संगम आए और राम राज्य की स्थापना हो जाए, फिर रावण राज्य का विनाश हो। अब विनाश की तैयारियां हो रही हैं, चारों तरफ हो रही है ना। देखो, रावण राज्य खलास होना। बाकी यह गुड़ियों का खेल है। कितने गुड्डे गुड़िया बनाते हैं बाबा कह रहे कितने गुड्डे गुड़िया बनाते हैं। देखो कितनी मूर्तियां बनती हैं, उनको सजाते हैं, भोग लगाते हैं और फिर जाके डुबोई आते हैं, तोड़ फोड़ देते हैं। इसलिए इनको अंधश्रद्धा कहा जाता है। जितने भारत में चित्र बनते हैं उतने और कहाँ नहीं बनते हैं। भारत में तो ढेर चित्र हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात। तो दिन को फिर लंबा क्यों कर दिया है, यह भी समझने की बात है। पहले अगर विचारी भक्ति, फिर वह विचारी। पहले 16 कला, फिर 14 कला में कुछ तो कला रह जाती है, परंतु इस समय है 9 कला। इस समय है तमो प्रधान दुनिया। तमो कलयुग से शुरू होता है, फिर अंत में कहेंगे तमो प्रधान। अब दुनिया जर्जरी भूत हो गई है। पुरानी चीज को आपे ही आग लग जाती है। जैसे बट का जंगल होता है तो उसको आपे ही आग लग जाती है। बांस होते हैं ना, खेत में सूख जाते हैं, आपस में टकराते हैं तो उनमें अपने आप ही आग लग जाती है। इसको भी आग लगनी है। थोड़ा भी कुछ आपस में हुआ तो आग सुलग जाएगी। घर में कोई छोटी बात पर झगड़ा हो जाता है, आपस में दोस्त होते हैं, थोड़ी सी बात पर ऐसी दुश्मनी हो जाती है जो 1-2 का गला काटने भी लग पड़ते हैं। क्रोध भी कम नहीं है। 1-2 को मारने के लिए देखो कितनी तैयारी कर रहे हैं। ये है ड्रामा। क्रिश्चियन लोग में दोनों बड़े, आपस में मिल जाए तो सब कुछ कर सकते हैं। पोप भी क्रिश्चियन का हेड है, उनका मान बहुत रखते हैं, परंतु मानते उनकी भी नहीं है। यहाँ भी जो बच्चे बाप की मानते नहीं, वह विनाशी पद पाते हैं। श्रीमत पर चलना चाहिए। श्रीमद भगवत गीता है और कोई शास्त्र में श्रीमत तो है नहीं। श्री माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जो कभी पुनर्जन्म में नहीं आते। मनुष्य तो पुनर्जन्म में आते हैं। विद्वानों ने तो जन्म मरण से रहित की गाई हुई गीता में पूरे 84 जन्म लेने वाले का नाम डाल दिया है। बाबा ने कहा शिव बाबा ने गीता सुनाई सच्ची और मनुष्यों ने श्री कृष्ण का
नाम डाल दिया। वास्तव में परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, पतित पावन गाया हुआ है। वही वरदान देते हैं बच्चों को, उनके बदले कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहले पहले शिव जयंती, फिर होती है कृष्ण जयंती। शिव बाबा आते हैं नई दुनिया स्थापन करने, तो पहले बाप का जन्म, फिर बच्चे का जन्म। बाप के जन्म से ही कृष्ण बच्चा निकला, तो वह भी एक तो नहीं होगा। पूरी दैवी संप्रदाय कहा जाता है, तो कितनी भूल कर दी है। कोई एक भी इस बात पर समझ जाए तो उनके सब जिज्ञासु टूट पड़े, सबका मुंह पीला हो जाए। कितनी बड़ी भूल है, तभी तो बाप को आना पड़ता है ना। किसी को समझाने देने में भी टाइम चाहिए। पहले तो यह निश्चय कराओ कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है। पावनी का मुख्य बात पहले समझानी, आत्मा और परमात्मा के बारे की। तब समझे भगवान बाप है। भगवान को भगवान के पद पर तो रखो। सब एक जैसे कैसे होंगे ना, पावनी का सारे एक जैसे कैसे हो जाएंगे। कहते हैं सब भगवान की लीला है। किसकी लीला है? भगवान की लीला है। एक रूप छोड़ दूसरा लेते, लेकिन परमात्मा को पुनर्जन्म थोड़े ही लेते हैं। यह बाप दादा दोनों ही कंबाइंड है और बच्चों को समझा रहे हैं। बाप दादा का भी अर्थ किसी की बुद्धि में नहीं है। त्वमेव माताश्च पिता कहते हैं, ओ गॉड फादर भी कहते हैं, तो जरूर मदर भी चाहिए, परंतु किसी की बुद्धि में नहीं आता। बच्चों को समझाया तो शरण कब ली जाती है? जब रावण राज्य खत्म होता है तब राम आते हैं। राम की शरण लेने से ही शरण सदगति मिलती है। कहते हैं राम राज्य हो, उसको सूर्यवंशी राज्य का पता नहीं। कहते हैं राम राज्य नई दुनिया नया भारत हो, सो तो अब बन रहा है, बनना है जरूर। ड्रामा को चलना है जरूर। ये पढ़ाई है मनुष्य से देवता बनने की। मनुष्य किसी को देवता बना न सके। बाबा आकर मनुष्य को देवता बनाते हैं, क्योंकि बाबा ही स्वर्ग की स्थापना करते हैं। ब्राह्मणों की माला नहीं गाई जाती, वैजंती माला विष्णु की है। यह है ईश्वरीय घराना, जो अब नया शुरू होगा। आगे था रावण का आसुरी घराना। रावण को असुर कहा जाता है। यह कंस जरासंधी नाम अभी सिद्ध होते हैं। जन्म जन्मांतर तुमको साकार से वर्षा मिलता है, सत्युग में भी साकार से मिलता है। बावनी का सत्युग में भी प्रॉपर्टी मिलेगी, तो साकार लौकिक माँ बाप से ही मिलेगी। संगम पर ही बाबा से हमें इतना बड़ा वर्षा मिलता है। सिर्फ इस जन्म में तुमको निराकार बाप से वर्षा मिलता है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, देह सहित पुरानी दुनिया के संबंधी आदि सब भूल स्वयं को देही समझना है। बुद्धि से नए घर का आह्वान करना है। नया घर माना नई दुनिया का आह्वान करना है। दूसरा है सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति और सुख का दान देना है। सवेरे सवेरे उठ सारी दुनिया को शांति सुख का दान देना है। वरदान दिया बाबा ने। आकारी और निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। आकारी और
निराकारी स्थिति के अभ्यास द्वारा हलचल में भी अचल रहने वाले बाप समान भव। बाबा बोले जैसे साकार में रहना नेचुरल हो गया है, ऐसे ही मैं आकारी फरिश्ता हूँ और निराकारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। यह दोनों स्मृतियां नेचुरल हो, क्योंकि शिव बाप है निराकारी और ब्रह्मा बाप है आकारी। अगर दोनों से प्यार है तो समान बनो। साकार में रहते अभ्यास करो, अभी अभी आकारी अभी अभी निराकारी, तो यह अभ्यास ही हलचल में अचल बना देगा। स्लोगन है, दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। दिव्य गुणों की प्राप्ति होना ही सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। लवलीन स्थिति का अनुभव करो। जो प्यारा होता है उसे याद नहीं किया जाता, उसकी याद स्वतः आती है। सिर्फ प्यार दिल का हो, सच्चा और निस्वार्थ हो। जब कहते हो मेरा बाबा, प्यारा बाबा, तो प्यारे को कभी भूल नहीं सकते। और निस्वार्थ प्यार सिवाय बाप के किसी आत्मा से मिल नहीं सकता। इसीलिए कभी मतलब से याद नहीं करो, निस्वार्थ प्यार में लवलीन रहो। सारे मीठे बच्चे, तन रावण की प्रॉपर्टी है, इसे रावण को देकर अशरीरी बन घर जाना है, इसलिए इससे ममत्व निकाल दो। प्रश्न है, सारी सृष्टि को शांति और सुख का दान देने की विधि क्या है? बाबा बोले सवेरे सवेरे उठ और शरीरी होकर बाप की याद में बैठना, ये है विश्व को शांति का दान देने की विधि। और सुदर्शन चक्र फिराना, ये है सुख का दान देने की विधि। ज्ञान और योग से ही तुम अगर हेल्दी वेल्दी बन जाते हो, सृष्टि नहीं हो जाती है। गीत है, मुझे अपनी शरण में ले लो राम। ओम शांति। मीठे बाबा आप